गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। इनडेफिनेट की हमने 2 क्लासेस ले चुके हैं, लगभग 1.5 घंटे की क्लासेस थी, तो वो हमने इनडेफिनेट वाला पूरा पार्ट ले लिया है। जो डेफिनेट वाली जो पहली एक्सरसाइज है ना, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? ये 7.8 हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, बोर्ड लेवल में रिलेटेड है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जेई मेंस में तो आएगी, और मैंने बता भी रखा है कि जेई मेंस में वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। तो जस्ट मेक श्योर कि डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम ऑफ ए लिमिट वो रिलेटेड है, 7.8 रिलेटेड है। 7.9 जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज इनडेफिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एफ एक फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको, अगर मैं डेफिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक डेफिनेशन समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा। तो डेफिनेट क्या कहता है? डेफिनेट में लिमिट लगा देते हैं हम, और आप क्योंकि इंटीग्रल पढ़ चुके हो पूरा, तो इसका मतलब एरिया अंडर कर्व ही होता है एक्स एक्सिस के साथ ए से बी के बीच में, एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी के बीच में एरिया ऑफ द फंक्शन एफ एक्स होता है। अब ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इंडेफिनेट को यूज करके, कि यहाँ पे जो फंक्शन कैपिटल एफ एक्स आया था ना, इसमें बस हम ये लिमिट को माइनस करते हैं। इसका डेरिवेशन पे हम अभी नहीं जाएंगे, बस इसको आपको याद रखना है कि ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया इंडेफिनेट इंटीग्रल का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे हम? इसका मतलब बस यही समझे कि एक्सरसाइज 7.9 आपसे तभी हो सकती है जब आपको 7.8 से पहले पहले सारी एक्सरसाइज आती हो। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यानी अगर जिसको इनडेफिनेट आता है उसके लिए डेफिनेट तो बहुत आसान है, उसमें तो लिमिट ही पुट करनी है। और इनडेफिनेट करने के हमने जितने भी 6 तरीके देखे थे वो आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। डायरेक्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, याद है, लीनियर टाइम्स रूट क्वाड्रेटिक। और फिर उसके 9 फॉर्मूले बनते हैं टोटल 6, तो 1 बाय क्वाड्रेटिक के 3, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक के 3, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के 3, और सिर्फ रूट क्वाड्रेटिक के 3, तो टोटल 9 फॉर्मूले बनते हैं। मैंने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का एक सिंपल तरीका ट्रिक से सॉल्व करना सिखाया था लास्ट क्लास में। उसके बाद 2 एक्सटेंशन है जो कि एक टूल की तरह काम करते हैं ताकि हम कोई भी 4 मेथड लगा सकें। वो 2 एक्सटेंशन क्या थे? पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स। एक्चुअली वो क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देते हैं, वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देते हैं ताकि आप कोई 4 फॉर्मूले लगा सको। तो इनडेफिनेट के केस में अगर आपको अच्छे से आता है तो डेफिनेट आपका बहुत डायरेक्ट और बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ लिमिट्स आपको पुट करनी होती हैं और कुछ नहीं करना होता। ये बात आप लोग एग्री कर रहे हो? वेरी गुड। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि जैसे मैं एक्सरसाइज 7.9 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ ताकि हमारे कुछ मतलब एक आइडिया लग जाए कि कैसे सॉल्व होते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये क्वेश्चन डेफिनेट का है, बिल्कुल है, लेकिन अगर लिमिट हटा दूंगा तो इनडेफिनेट का बन जाएगा, है ना। लिमिट हटा देंगे तो इनडेफिनेट का हो जाएगा। तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि इनडेफिनेट के अंदर जब हम कोई मेथड यूज करते हैं इनडेफिनेट का, जैसे सब्स्टिट्यूशन या आइडेंटिटीज या कुछ और, तो जब हम सब्स्टिट्यूशन या वगैरह कुछ लगाते हैं ना, तो बस एक क्रिटिकल पॉइंट याद रखना होता है जिसमें गलती नहीं करनी होती है। वो ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन जब करोगे तो जो चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रही है वो तो होगी, साथ में लिमिट भी चेंज हो जाती है। बस ये याद रखना होता है। ये गलती बच्चे करते हैं, बाकी सब आपको आता ही होगा, डेफिनेटली आता होगा। तो अगर मैं इसको इन जनरल सॉल्व करूं, यानी मैं आपसे पूछता हूं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये तो इनडेफिनेट का क्वेश्चन हो गया, ये आपको आना चाहिए। पहली बात तो कौन सी बास्केट में जा रहा है? ट्रिग्नोमेट्री की बास्केट में जा रहा है। ये याद हो, अगर मेरी पूरा बास्केट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की बास्केट में जा रहा है, उसको वहाँ डाला। ट्रिग्नोमेट्री की बास्केट में मैंने सर ने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज तो पहला काम यही होता है कि आइडेंटिटी चेक करो कि आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो बताओ कौन सी बन रही है।
साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो कौन सी बनती है? कॉस डबल एंगल की बनती है, लेकिन वो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स बनेगा, यानी इसको हम सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स। डू यू एग्री? लिमिट लगा दो 0 से पाए। समझ पा रहे हो? अब ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, किसको डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स आता है? साइन को, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, तो माइनस साइन एक्स पाई से 0, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0, दोनों ही 0 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। बात समझ रहे? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई में 0 होता है, यानी जो आप ये मान के चलो कि जो नेट एरिया वो 0 होता है। 0 से पाई बाई 2 का एरिया पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 से पाई का एरिया नेगेटिव होता है, तो दोनों ऐड होकर 0 हो जाते हैं। लॉजिक एरिया अंडर कर्व के पॉइंट ऑफ समझा रहा हूँ, वैसे तो डेफिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल क्वेश्चन है। ये मैंने जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सरसाइज 7.9 का। और भी 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आज हम क्लास, इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ प्रॉपर्टीज से है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। जैसे 0 से 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर आप लोग मेरी लास्ट क्लास में रहे होगे तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि लीनियर, ये पहले तो इसको बास्केट में डालो। कौन सी बास्केट में जा रहा है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में मैंने बताया ट्रिक से सॉल्व होता है। ट्रिक क्या थी कि जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में जनरेट करना होता है, ये मैंने रिकॉर्डिंग में भी होगा, आप देख लेना, उसको एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। तो अगर आपको चेक करना है कि कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो वो आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया। आज भी मैं करके दिखा दूंगा, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले तो 3 कॉमन ले लो, उसमें 3 कॉमन निकल रहा है ना, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 0 से 2 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 0। तो हमें ऊपर क्या चाहिए? 2x प्लस 0 चाहिए। 2x तो है ही है, अलग अलग कर दो, तो यानी अलग अलग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 0 से 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ये स्पेशल केस होता है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग एफ एक्स। रिमेंबर, मैंने 3 केस बताए थे सब्स्टिट्यूशन के, कि आपको याद ही रहने चाहिए एज ए फॉर्मूले। यानी किसी चीज का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब वो लॉग एफ एक्स ही होता है। तो ये वैसे तो सब्स्टिट्यूशन करना चाहो तो कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी मान लो। जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी मानोगे तो एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करने पे टी की वैल्यू 4 आ जाएगी, एल एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पे टी की वैल्यू 8 आ जाएगी, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लेकिन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, लिमिट लगाएंगे 2 से 0, और ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ x बाई 2, लिमिट लगाएंगे 2 से 0। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये चीज़ तो बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहला ही फॉर्मूला 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लिमिट पुट कर लेंगे, तो जब हम लॉग एक्स के लिए 2 पुट करेंगे तो 4 + 4 8 आएगा, तो लॉग 8 माइनस लॉग 4, और यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/2, तो 2/2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो log 8/4 को हम लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी log 8/4, है ना, 8 - 4 8/4, log 2 हो जाता है वो, और tan इनवर्स 1 को π/4 लिख सकते हैं, तो ये π/8 हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड होगा ना, tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। इस 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये log 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, और ये 3π/8 बन जाएगा। दिस इज द आंसर। एग्री कर रहे हो? ठीक है, तो इनडेफिनेट वाला पार्ट डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपको इनडेफिनेट आता है तो डेफिनेट वाला पार्ट बहुत आसानी से हो जाता है। एक्सरसाइज 7.10 पे आ जाता है, जहां पे हम सब्स्टिट्यूशन को यूज करके डेफिनेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
7.10 में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेट करना है 0 से 1 और आपके पास है फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इन डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर है, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन पढ़ रखा था तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको एज इट इज़ याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। मैं फिर से रिवाइंड करा देता हूँ। यानी आपको ये याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और cos 2 थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और tan 2 थीटा इज नथिंग बट 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको याद करने का तरीका, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली काम आते हैं। यानी 2 टाइम्स सम वेरिएबल अपॉन 1 प्लस सम वेरिएबल का स्क्वायर, 1 माइनस सम वेरिएबल का स्क्वायर 1 प्लस सम वेरिएबल का स्क्वायर, 2 टाइम्स सम वेरिएबल 1 माइनस सम वेरिएबल का स्क्वायर। इसको ऐसे याद रखना है। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए कि साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स सम वेरिएबल प्लस 1 प्लस सम वेरिएबल का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, साइन 2 थीटा। ये हमें करना था। यहां पे हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan थीटा, है ना। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा, द मोमेंट आई सब्स्टिट्यूटेड x ना, तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, तो x की वैल्यू जब हम 0 डालते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा 0, और x की वैल्यू जब हम 1 डालते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा π/4। एग्रीड। तो सारी चीज़ें हमने चेंज कर दी। चेंज करने के बाद लिमिट्स को हम वापस से इंटीग्रल को वापस से आइडेंटिफाई करेंगे, 0 से π/4 साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एग्रीड। और dx क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप बोलोगे सही तो और डिफिकल्ट हो गया, नहीं सिंपल हो गया। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा 2 थीटा। तो ये आसान हो गया, 0 से π/4 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा। ये कौन सी बास्केट में जाएगा, इनडेफिनेट की बाई पार्ट्स की, क्योंकि दो फंक्शन आ गए थीटा और sec स्क्वायर थीटा। तो हम इसको उसके फॉर्मेट से करेंगे, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। मुझे बताओ आइलेट से एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा डिफरेंशिएटिंग, आइलेट किस रूल को चूज करता है, डिफरेंशिएटिंग फंक्शन। तो ए एल्जेब्रिक है तो थीटा डिफरेंशिएटिंग होगा। तो डिफरेंशिएटिंग दूसरी बार डिफरेंशिएट होता है, पहली बार तो एज इट इज रहता है। तो हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो 2 को बाहर निकाला है, थीटा को हम एज इट इज रखेंगे, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, लिमिट लगा देंगे π/4 से 0। ये बात समझ में आ रही है, माइनस थीटा डिफरेंशिएट होगा, कितना आ जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा tan थीटा, तो ये tan थीटा आ जाएगा। ये एग्रीड है। ये 0 से π/4, यहां पे हम π/4 डालेंगे तो थीटा π/4 रहेगा, tan π/4 1, तो π/4 माइनस 0 बचेगा, तो π/4 ही लिखेंगे नेट। तो ये एज इट इज आ गया 2 टाइम्स π/4 माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कितना होगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है log cos x, log sec x सॉरी, है ना, माइनस log cos x या log sec x। तो log sec x लिख लेते हैं, log sec थीटा π/4 टू 0। ठीक है, तो आंसर लिख लोगे आप, फिर इसके आगे तो कर ही लोगे, तो 2 हो जाएगा, इसको आप π/2 कर लो, 2 को अंदर ले जाओ, और ये log sec π/4 कितना होता है √2। एग्रीड।
और log sec 0 कितना होता है 1, तो log 1 कितना होता है 0। ये सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी केस के अंदर 1 से 2 इंटीग्रेशन दे रखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1/2x² e टू द पावर 2x। जैसे e टू द पावर 2x दिखे और fx प्लस f डैश x का फॉर्मेट दिखे तो कहाँ दिमाग जाना चाहिए, बाय पार्ट्स का स्पेशल केस। याद है वो फॉर्मूला? आई होप सो सबने याद कर रखा होगा वो। e टू द पावर x fx प्लस f डैश x क्या होता है, e टू द पावर x fx प्लस कॉन्स्टेंट, यही होता है। ये मैंने बाय पार्ट्स के केस में बताया था, ये स्पेशल केस होता है बाय पार्ट्स के अंदर, इसको याद ही रखना है आपको, उसको भूलना नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें तो e टू द पावर 2x आ रहा है, हमें क्या चाहिए e टू द पावर x, तो 2x को सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट अस सपोज 2x को हम t पुट करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ dx कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज होगी। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो सब चीज़ चेंज हो गई है। तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ से लिमिट चेंज किया हमने 2 से 4, 1/x, 1/x कितना हो जाएगा 2/t, 2/t माइनस 1/x², तो 4/t², तो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा 4/t²। एग्रीड। e टू द 2x कितना हो जाएगा t, और dx कितना आ जाएगा dt/2। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इस 2 को अंदर ले जाते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 से 4, 1/t माइनस ये 2 इंटू 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस t1/t² e टू द पावर t dt। तो दिख गया, ये आपका ft है, ये f डैश t है, तो आंसर डायरेक्टली क्या होगा इस फॉर्मूले से e टू द पावर t 1/t। वेरी गुड। और लिमिट क्या लगा दोगे 4 से 2, तो आंसर हो जाएगा e टू द पावर 4/4 माइनस e टू द पावर 2/2। ठीक है, आई थिंक ये हो गए हैं सारे क्वेश्चन। इसमें इजी दे रखे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं, PYQs करना चाहो तो वो भी कर लेना अगर आपके पास हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चंस कर लेना। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का जो लिमिट वाला पार्ट है वो बहुत आसान होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर इनडेफिनेट आता है तो सारा काम हम इनडेफिनेट का ही उस बेसिस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो वो आप अच्छे से समझ लो कि प्रॉपर्टीज याद ही रखनी होती हैं, इनका प्रूफ चेक कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब खुद ही चेक कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये पेज नंबर 341 पे दिया हुआ है, वहाँ से इसको लर्न करना है। देखो अगर आप पूरे इंटीग्रल्स की मेरी 3 रिकॉर्डिंग देखोगे ना इंक्लूडिंग टुडे, तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम होने वाला है 13 मार्च को आई थिंक सो, है ना, 13 मार्च को बोर्ड एग्जाम है, 11 मार्च को सॉरी, तो 11 मार्च से पहले अगर बाई चांस आपको कभी भी इंटीग्रल रिवाइज करना है और कन्फ्यूजन रहे, दिमाग में कन्फ्यूजन रहे, इन क्लास का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे तैयार कर रहा हूँ, नहीं, इस क्लास का पर्पज़ यही है कि अगर दिमाग में कन्फ्यूजन रहे कि इंटीग्रल्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो क्या पढ़ें, तो हल्का सा जल्दी से वो 3 रिकॉर्डिंग जल्दी से देख ली। इसलिए हम क्लासेस को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे, मतलब दिमाग में एक स्केलेटन, एक ढांचा बन जाए कि यार ये चीज़ पढ़नी ज़रूरी है, ये तो मस्ट है, प्री रिक्वेस्टीज है, इतना तो आना ही चाहिए, तभी इंटीग्रल के क्वेश्चन होंगे। और मैं बता चुका इंटीग्रल बहुत की चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रल खुद अकेला, और डिफरेंशियबिलिटी का भी लास्ट वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे भी काम आता है।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत मेजर वेटेज का हो जाता है। 80 में से मान के चलो कि लगभग ये 35 से 40 मार्क्स कवर कर जाता है आपके। तो जब आप इसको रिवाइज करोगे तो मेरे 3 लेक्चर देखोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है। तो मैंने जब वो रिकॉर्डिंग करवाई है, ये लास्ट 2 लेक्चर भी मैंने इस तरह के पेज क्वेश्चन नंबर मार्क कराए हुए हैं, तो वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो करने ही करने, क्योंकि सर ने इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे। ये प्रॉपर्टीज तो लर्न करनी ही करनी, ये फॉर्मूले तो लर्न करने ही करने, ये तरीका तो आना ही चाहिए, ये ऐसी आइडिया हो जाता है। अदरवाइज 1-2 घंटे बैठ के आप इंटीग्रल करके निकलोगे और हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाओ, नहीं कर पाओ। तो उसलिए ये रिकॉर्डिंग्स कराई जा रही है। बाकी अगर आपको बहुत अच्छा आता है तो नो वरी, अगर एवरेज हो तो इसलिए कराई जा रही है, बाकी और कोई पर्पज़ नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में पेज नंबर 341 में जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो याद करनी है। मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपके सामने लिख देता हूँ, ताकि वो तो मस्ट ही है, मतलब वो चीज़ तो अपने दिमाग में ऐसे ब्लड की तरह, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड घूमता है वैसे प्रॉपर्टीज़ भी घूमनी चाहिए। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि लिमिट को चेंज करना, यानी एफ एक्स डी एक्स है तो ये आपको पता ही है कि लिमिट चेंज होने से क्या हो जाता है, रिवर्स होने से नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात चल रही है, ठीक है, तो लिमिट चेंज हो जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो लिमिट को ब्रेक करना, ये खास करके उन क्वेश्चंस में होती है जहां मॉडुलस आता है। यानी मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में एक नंबर है सी, सी कहाँ पे है, ए और बी के बीच में, तो हम सी से इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि हर जगह फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप चाहो उसको लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। ये सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होती है, मॉड्यूलस इंटीग्रेशन के अंदर, मॉड्यूलस इंटीग्रल्स में। और मॉड्यूलस इंटीग्रल्स में भी कहाँ ब्रेक करते हैं, जहां पे मॉड्यूलस अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है। जैसे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, तो कहाँ चेंज करेंगे, 1 पे, 1 पे लिमिट को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो a प्लस बी माइनस एक्स के नाम से याद रखनी पड़ती है। यानी इंटीग्रल a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रल भी, यानी इसका जो आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, इंटरनल वाला पार्ट है, वो लिमिट से चेंज कर रहा है। ये खास करके कहाँ यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज होती है और लॉगरिदम फंक्शन में यूज होती है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिदम, याद होना चाहिए। देखो प्रॉपर्टीज आप बोलोगे सर 7 प्रॉपर्टीज हैं, कोई बात नहीं, 7 प्रॉपर्टीज में सब तो याद नहीं रखनी है, हमेशा याद नहीं रखनी है, अगर काम आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ ये तो याद होनी चाहिए, और इनका एप्लीकेशन भी दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये जो लिमिट ब्रेकिंग है तो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में काम आती है, या फिर एरिया अंडर कर्व में काम आएगी, जब हम वहाँ पढ़ेंगे उस चैप्टर में एरिया अंडर कर्व में भी बहुत काम आती है ये। और खास करके ये a प्लस बी माइनस एक्स, ये कहाँ काम आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। अब इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है कि a की वैल्यू 0 पुट कर दो, b की वैल्यू a पुट कर दो, स्पेशल केस है उसी का। यानी यही प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ना चाहो तो 0 से a के नाम से आपने पढ़ा होगा, वो कितना हो जाता है, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स, ईजी है, एक ही चीज़ है, कुछ फर्क ही नहीं है उसमें। इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि अलग से याद रखना, इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, वो होती है 0 से 2a। ये खास करके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होती है। जैसे 0 से पाई, तो a क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 तो a क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, उसका हाफ, खास करके वहां पे यूज होती है। प्रॉपर्टी का याद करने का तरीका कि लिमिट 0 से स्टार्ट होती है और डबल लिमिट पे जाती है किसी भी एंगल या किसी भी वैल्यू के। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखो कि ये ब्रेक होती है तो दोनों तरफ 0 से a और 0 से a ही आता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक जगह तो ओरिजिनल फंक्शन ही रहता है एफ ऑफ एक्स, और एक जगह क्या हो जाता है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, बस ये याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना, कई जगह काम आती है। ठीक है, और इस केस में आपके प्रॉपर्टी नंबर 5 दे रखी है। इसके 2 स्पेशल केस है, बहुत आसान है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, लेट अस सपोज साइन एक्स और साइन पाई माइनस एक्स इक्वल होता है, तो ये डबल हो जाएगा। यानी इसी का जो स्पेशल केस है वो क्या बनेगा, 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, और जब ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो जाए तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया है। एक लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, देन वी विल मूव। ये कहाँ पे लिखी है? पेज नंबर 341 पे। वहाँ पे लर्न करना चाहो लर्न कर सकते हो। मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया इन प्रॉपर्टीज़ का, लेकिन इन जनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी यूज़ होती है, लॉगरिथम फंक्शंस भी होती है, जनरली वो हर जगह यूज़ हो रही होती है। मतलब क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि वो प्रॉपर्टी कहाँ है। आपने गैस कर लिया होगा, वो है -a to a। क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो -a to a में दो ही कैटेगरी बनती है, या तो ये 2 टाइम्स fx बनेगा इंटीग्रल 0 से a का, या 0 बनेगा। ये कब बनता है? जब fx क्या हो? इवन फंक्शन हो। और ये कब बनता है? जब fx ऑड फंक्शन हो। fx इवन और ऑड ये तो समझ में आता है, जैसे कि cos x एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ठीक है, बस इतना ही है प्रॉपर्टीज के केस में। तो दो चार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मार्क करा देता हूँ, और अकॉर्डिंगली फिर आप देख लेना। जैसे कि पेज नंबर 345 पे एग्जाम्पल नंबर 34 करके जाना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसी तरह इसी पेज पे एग्जाम्पल नंबर 35 करके जाना है आपको। जब भी आप रिवाइज करो ये ज़रूर कर लेना। उसी तरह एक्सरसाइज 7.11 पे आ जाते हैं, और फिर वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा देता हूं मैं। तो 7.11 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वहां से इसलिए प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, मतलब मस्ट है, यानी ये क्वेश्चन तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, एग्जाम से पहले कर ही के जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 15 भी उससे पहले, और क्वेश्चन नंबर 19। तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अभी मैं वो लिखवा रहा हूं जो आपको मस्ट है, ये जो बोर्ड एग्जाम, क्योंकि हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिनिश है टॉपिक, है ना। मिसलेनियस पे आ जाते हैं। मिसलेनियस के अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनमें एग्जाम्पल नंबर 39 मस्ट है, बोर्ड एग्जाम से पहले आपको करना ही करना है, नहीं करके जाओगे तो पछताओगे। मतलब ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपको हेल्प करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। एग्जाम्पल 41 है, ये है आपका पेज नंबर 349 पे, और ये है आपका पेज नंबर 350 पे। फिर एग्जाम्पल 43 है 351 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ एग्जाम्पल 44 भी है उसी पेज पे ही, एग्जाम्पल 44। ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है, मस्ट है, रिक्वायर्ड है, करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर जाके आज ही कर लेना, अभी टाइम मिले अभी कर लेना, बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन है वो डिलीटेड है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 डिलीटेड है, वो छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं करना है अपने को, तो बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, और आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है।
ये सब इनडेफिनेट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर 24, ये तो इनडेफिनेट के हो गए जो मिसलिनियस में है। डेफिनेट केस के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 38। मतलब ये मस्ट है, इतना तो करके करना ही है। जब भी हम रिवाइज करेंगे एटलीस्ट इतना तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए मार्क करा दिए हैं। पहले मैंने इनडेफिनेट के लास्ट 7.7 से पहले पहले सब करा दिया था, वो आप जाके रिकॉर्डिंग में देख लेना जो इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं। अगर कर रखे हैं अच्छी बात है। आज की क्लास में मैंने 7.9, 7.10, 7.11 और मिसलेनियस के सब मार्क करा दिए। सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें से ट्राई करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले 7.11 पे आ जाते हैं, जो मिसलेनियस से पहली एक्सरसाइज है, जो प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से ही करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 0 से π/2 sin टू दी पावर 3/2x dx अपॉन sin टू दी पावर 3 अगर आप कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। योर डिमांड इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे सिंपल। हमेशा याद रखो कि डेफिनेट वाले क्वेश्चन में इंटीग्रल को i मान के सॉल्व करोगे ना, तो वापस से एडिशन के अंदर आसानी होती है, i प्लस आई 2i हो जाता है। तो a प्लस बी माइनस एक्स से यही इंटीग्रल को वापस हम लिख सकते हैं 0 से π/2 cos टू दी पावर 3/2x। ये समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? साइन π/2 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा cos टू दी पावर 3/2x प्लस साइन टू दी पावर 3/2x dx। दोनों इंटीग्रल को ऐड करेंगे तो 2i आ जाएगा, और 0 से π/2। ये चीज समझ में आई ना कैसे आई है? नहीं आई तो पूछ लो, मैं बता देता हूँ। इसको आप ऐसे लिख लो, a प्लस बी माइनस एक्स में साइन टू दी पावर 3/2 π/2 प्लस 0 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब समझ में आया? साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है? cos x। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 3/2 π/2 प्लस 0 माइनस एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 3/2 π/2 प्लस 0 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका cos टू दी पावर 3/2x, एग्रीड। और ये हो जाएगा cos टू दी पावर 3/2x प्लस साइन टू दी पावर 3/2x। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो i प्लस आई कितना आ जाएगा 2i, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। तो 0 से π/2 इंटीग्रेशन dx, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है x, लिमिट पुट करेंगे π/2 से 0, आंसर आ जाएगा π/2। तो i कितना आ जाएगा π/4। इसका इंटीग्रल ये इनडेफिनेट के तरीके से कर सकते हैं क्या? नहीं, डिफिकल्ट बनेगा, नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन और करा देता हूं, इंटीग्रल ऑफ 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x। क्या करना चाहिए इसमें? 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x। कुछ दिमाग में आ रहा है? a प्लस बी माइनस एक्स लगाओ भाई, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। तो a प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस 10 ऑफ π/4 माइनस एक्स, ये मानते हो? 10 π/4 माइनस एक्स का एक फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, राइट। तो उससे हमने सिंप्लीफाई किया तो देखते हैं क्या बनेगा। log ऑफ 1 प्लस 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4, एग्रीड, 10x। ये समझ में आ रहा है? और ये कितना होता है? 1 होता है। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 10x मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 0 से π/4 log 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस 10x, राइट, अपॉन 1 प्लस 10x, एग्रीड। तो ये 10x कैंसिल, तो 2 अपॉन 1 प्लस 10x। तो लॉग की प्रॉपर्टी से हम वापस से क्या लिख सकते हैं? 0 से π/4 log 2
इंटीग्रेशन माइनस 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x। डू यू एग्री? ये वापस से क्या आई, आई आई इधर आ जाएगा 2i, log 2 हमने कॉमन निकाला, x का 1 का इंटीग्रेशन x पाई बाय 4 से लिमिट 0, तो ये कितना हो जाएगा log 2 एज इट इज log पाई बाय 4। एग्रीड? log 2 मल्टीप्लाइड बाय log पाई बाय 4 और माइनस 0, तो सॉरी ये सिर्फ पाई बाय 4 होगा, है ना, पाई बाय 4। तो आई कितना हो जाएगा यहाँ से log 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 8। दिस इज द आंसर। जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कराया था उसमें से कराइए ना, कुछ डाउट हो तो आप डायरेक्टली पूछ लो। मुझे नहीं लगता कि बस प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन है, अगर प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से आती हैं तो कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज या क्वेरी रेज करके आप डाउट पूछ सकते हो, है ना। आई थिंक शायद अभी आपके प्री बोर्ड्स के बाद 25 के बाद क्लासेस भी लगेंगी, जेई मेंस के बाद, तो फिर आप वहाँ पे भी रेज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 0 से a रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है इसको। आप एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, आप खुद ही कर लेना। ये a प्लस बी माइनस एक्स से ये a माइनस एक्स आ जाएगा, ये a माइनस एक्स आ जाएगा और ये x आ जाएगा। डू यू एग्री? तो आप इससे क्या आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। 0 से 4 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। तो लिमिट कहाँ से कहाँ ब्रेक करेंगे? 0 से 1, 1 में क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, और 1 से 4 वहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 1। आगे तो कर ही सकते हो। x 1 से 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 से 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, 4 से 1 माइनस एक्स 4 से 1। ये आंसर हो गया। 7.11 है। 7.11 इनडेफिनेट से इजी है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। एग्जाम्पल 44 पेज 351 पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम्पल 44 पेज 351 पे करके जाना, रट के जाना। इसके कई वर्जन आ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन, है ना। कॉस साइन को यूज़ करके चेंज करके आइडेंटिटी से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम मिसलेनियस के तरफ। कोई सा भी क्वेश्चन आप करना चाहो कर सकते हो, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ इनडेफिनिट का, ताकि इनडेफिनिट हमारा रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx x टू दी पावर हाफ प्लस x टू दी पावर 1/3। क्योंकि दोनों ही रैशनल हैं, तो आसान ये होगा कि हम x को ऐसा नंबर पुट करें जिससे ये इरेशनैलिटी हट जाए। दोनों ही रैशनल है, तो x को ऐसा नंबर पुट करो जिससे इरेशनैलिटी हट जाए। तो x को हम इन दोनों का एलसीएम पुट कर देते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 ही कैंसिल होगा 1/2 और 1/3 से, है ना। तो हमने ये पुट किया, तो dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा 6 टाइम t टू दी पावर 5 dt। एग्रीड? पुट करो, तो 6 टाइम्स t टू दी पावर 5 dt। यहाँ पे x टू दी पावर हाफ कितना हो जाएगा t का क्यूब, और x की पावर 3 कितना हो जाएगा t का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन के में कॉमन लिया, t का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 6t क्यूब। एग्रीड? तो कितना आ जाएगा 1 प्लस t। ये रैशनल पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, आसान हो जाएगा। कर लोगे खुद ही आगे। तो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करना, टी क्यूब को डिवाइड करना, है ना। टी क्यूब का डिवीजन क्या होता है, टी क्यूब को डिवाइड, सॉरी टी क्यूब अंदर रहेगा, 1 प्लस टी से करेंगे, टी क्यूब है सिर्फ, टी प्लस 1, तो टी स्क्वायर से करेंगे, तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 6 कॉमन ले लो, तो क्वोशंट कितना आ रहा है टी स्क्वायर, और रिमाइंडर टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी। आई थिंक और हो जाएगा ये, है ना। तो एक बार और किससे करेंगे, माइनस टी से, तो माइनस टी से माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी, है ना। तो माइनस माइनस प्लस प्लस टी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वोशंट आएगा टी स्क्वायर माइनस टी। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, ये क्वोशंट प्लस आर एक्स बाई डी एक्स।
तो वो डी आ रहा है टी अपॉन 1 प्लस टी। ये तो और हो रहा है यार, 1 से एक बार और कर दो तो टी प्लस 1 आ जाएगा, तो माइनस 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 1, तो क्वोशंट आ गया आपका टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और रिमाइंडर कितना आ गया डी टी अपॉन टी प्लस 1। कर लोगे आगे तो आप, इजी क्वेश्चन हो गया आपका। इसका इंटीग्रेशन टी का क्यूब बाय 3 टी स्क्वायर बाय 2 टी माइनस लॉग ऑफ टी प्लस 1, टी को वापस से सब्स्टिट्यूट कर देना x टू दी पावर 1/6। ठीक है, बस आई थिंक सो बस हो गया है। अब चाहो तो एक क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं और फिर हम डन करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 32 डेफिनेट का है, 0 से पाई x tan x sec x प्लस tan x। प्रॉपर्टी लगेगी a प्लस बी माइनस एक्स, हर जगह a प्लस बी माइनस एक्स ही लगती है ज़्यादातर केस में। तो ये हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स एग्रीड अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको समझ में आता है तो कंफर्म करना, नहीं आया तो पूछ सकते हो। पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, तो माइनस 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 सब जगह से कैंसिल हो गए, कॉमन निकल गया तो प्लस ही हो गया। पाई माइनस एक्स को हम एक पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई पाई टाइम्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स एग्रीड, और 0 से पाई एक्स टाइम्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये मानते हो? ये फिर क्या आई आ गया, तो ये आई प्लस आई 2i, पाई को कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेट किया 0 से पाई टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। समझ में आए? इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे जल्दी से बता दो। फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, नहीं आ रहा है समझ में? बहुत सारे तरीके हैं, उससे कुछ नहीं होगा, फिर वो टेन पाई माइनस वापस से वही चीज आ जाएगी। आई थिंक इससे कुछ होगा नहीं। इसमें एक काम कर सकते हो, उसको साइन में कन्वर्ट कर लो, मैं हिंट दे देता हूँ फिर आप सोचना। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर हमने चेंज करा, अब 1 प्लस साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई, ये इनडेफिनेट का पार्ट हो गया, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम चेंज करके लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बस अब आप cos x बाई 2 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा आपके पास आई थिंक 0 से पाई cos x बाई 2 कॉमन है cos स्क्वायर, तो ये cos x से कैंसिल होगा तो ये 10x आ जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर वापस से गड़बड़ा जाएगा। आई थिंक एक सेकेंड, cos x बाई 2 कॉमन है cos स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, तो sin x प्लस से तो नहीं हो रहा है, sin x प्लस sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 से कुछ सिंप्लीफिकेशन बनता है क्या? नहीं बन रहा है। साइन पाई माइनस एक्स से भी नहीं बन रहा है, क्या करेंगे फिर इसमें? जल्दी से बताओ, कोई तरीका आपके दिमाग में हो। ये लास्ट क्वेश्चन है, डन है हम लोग। नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट्स होगा तो होगा, अदरवाइज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगर तो क्लास लगती है, अदरवाइज आपके प्री जे मेंस के बाद क्लास लगेगी। टेस्ट हो जाएगा, जल्दी से सोचो, बताओ क्या करेंगे। 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x को, आपके दिमाग में कुछ और ऑप्शन बन रहा है? देखो हमने चैप्टर फिनिश कर दिया है, तो जब चैप्टर फिनिश हो जाता है
तो थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए ना, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो आप लोग। यहाँ पे जब हमने गलत कर दिया है, क्योंकि आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यहीं से सोचो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लाना पड़ेगा। कॉस एक्स है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। तो करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई 0 से पाई साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे एग्रीड, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि 2i अब हम अलग अलग कर देंगे, एलसीएम पे ब्रेक कर देंगे, 0 से पाई, तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स टेन एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, मानते हो। और टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बात समझ में आई है, बस हो गया। अब सबको इंटीग्रेशन पता है आपको। सेक एक्स टेन एक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स ही होता है। सेक एक्स को डिफरेंशिएट करके क्या आता है, सेक एक्स टेन एक्स आता है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ये आया कैसे, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से ये आया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स आया था, टेन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आई थिंक ये क्लियर है।